हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। वैसे मुझे ये बात पूछनी नहीं चाहिए क्योंकि मुझे पता है मेरे सभी स्टूडेंट्स बहुत अच्छे होंगे। चलिए वैसे शुरू करते हैं आज की क्लास। लास्ट क्लास में हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में पढ़ा था। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वो पसंद आया होगा। पर आप लोगों ने लाइक कमेंट वगैरह नहीं की, ये अच्छी बात नहीं है। लाइक कमेंट कर दिया करो भैया, काफ़ी मुझे अप्रिसिएशन मिले ताकि मैं और वीडियोज़ बनाऊँ। चलिए जी, तो मैं ये कहना चाह रहा था आप लोगों से कि आज का दूसरा टॉपिक है हमारा इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग। बेहद इंपॉर्टेंट है और बड़ा भी है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से तो बड़ा है। मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के ग्रुप पे जो क्वेश्चंस थे वो सेंड कर दिए थे। मेरे ख्याल से काफ़ी क्वेश्चंस थे, 10-12 क्वेश्चंस थे, और उसमें बच्चों ने क्वेरीज भी पूछी थी उसकी। मैंने वहाँ पर उनकी सॉल्व भी कर दी हैं। जो लोग अभी तक ग्रुप में ऐड नहीं हुए हैं भैया, वो ऐड हो जाओ ताकि कम से कम क्लास तो एक तरीके से कंटिन्यू हो जाए, क्योंकि मुझे नहीं लगता लॉकडाउन अब रुकने वाला है। लॉकडाउन आगे बढ़ेगा और जिससे बढ़ना भी चाहिए। इस वक्त अपना इंडिया अगर घर में रहेगा इंडिया, तभी जीतेगा इंडिया। चलिए जी, तो शुरू करते हैं। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग। तो पहली बात तो मैंने आपसे 11th क्लास में डिस्कशन कर रखा था ड्राइंग्स के बारे में, पर फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। ड्राइंग आप लोगों ने जो पहली बार पढ़ रहे हैं, शायद अकाउंटेंसी, कई बच्चे ऐसे होते हैं जो 11th में नहीं पढ़ते, तो मैं बता दूं ड्राइंग को तो आपने बचपन में पढ़ा होगे आर्ट। बेटा ये वो वाली आर्ट नहीं है। ड्राइंग के पीछे जब एस लग जाता है ना, तो ये बन जाती है ड्राइंग्स, और ड्राइंग्स को बोलते हैं हिंदी में आहरण। आहरण को कहते हैं जब पार्टनर, या यूँ कहूँ जब कोई मालिक अपने पर्सनल यूज़ के लिए बिजनेस में से पैसा निकाल कर ले जाता है, उसको हम ड्राइंग्स कहते हैं। अब जब बिजनेस से वो पैसा लेकर जा रहा है, माय डियर, जब बिजनेस में किसी पार्टनर ने पैसा लगाया, मैं कह दूं ये हमारी फर्म है, फिलहाल बिजनेस हमारा क्या है, फर्म है। जब मिस्टर ए ने फर्म में पैसा लगाया तो उसने कैपिटल के नाम से दिया वहाँ पर, और जिसके ऊपर मिस्टर ए ने ब्याज भी लिया, जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम से। तो फिलहाल मैं आपसे ये डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि जब फर्म की कैपिटल बन चुकी है, पैसा फर्म का हो चुका है, तो अपने निजी वे के लिए, अपने पर्सनल यूज़ के लिए, इन दिस सेंस भाई बच्चों की फ़ीस जानी है, या कुछ भी आपकी बाइक में पेट्रोल डालना है, कार में पेट्रोल डालना है, या कुछ भी आपका कोई ऐसा खर्चा है जो बिज़नेस से रिलेट नहीं था बल्कि आपके घर वालों का और आपका पर्सनल खर्चा था। जैसे मैं कह दूँ आपसे, आपने LIC दे दी, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, क्या वो बिज़नेस की है? वो बिज़नेस की नहीं है, वो आपकी लाइफ की पॉलिसी है। तो वो आपका वो पर्सनल एक्सपेंस हुआ। उसके लिए अगर फर्म ने पैसा दिया है तो वो आपकी ड्राइंग हो जाती है। तो अगर ऐसी कोई ड्राइंग होती है जब मिस्टर ए फर्म से पैसा लेता है ड्राइंग्स के नाम पर, तो उस केस में उससे फर्म क्या चार्ज करती है? उससे फर्म इंटरेस्ट चार्ज करती है। कहती है भैया जब तूने मुझे पैसा दिया था, तब तूने मुझसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम से पैसा ले लिया, ब्याज ले लिया। अब जब तू मुझसे पैसा ले रहा है ड्राइंग्स के नाम से, तो क्या तू मुझे नहीं देगा? 100% देगा। चलिए जी, तो फिलहाल जो मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग जो होते हैं बेसिकली दो प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट, और दूसरा होता है ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल। ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट और ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल। भैया अगर आप प्रॉफिट के अगेंस्ट ड्राइंग ले रहे हैं तो आप इस केस से क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, और अगर आप कैपिटल के बेस से ले रहे हैं, क्वेश्चन में अगर लिख दिया कि ड्राइंग्स इज अगेंस्ट कैपिटल, तो हम इसके बारे में बातचीत करेंगे। तो मैं आपको बता दूं, अगर ये वाला केस है तो भैया इसका मतलब है अपनी कैपिटल से पैसा निकाल रहा है, वो अलग से ड्राइंग नहीं ले रहा। जब ड्राइंग अलग से ले ही नहीं रहा तो किस बात का ब्याज? तो इस केस में इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं होगा, पर इंटरेस्ट इस केस में हमेशा कैलकुलेट होगा। तो मैं आपको बता दूं, अगर क्वेश्चन साइलेंट है, क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया हुआ है, तो आप इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। और एक बात मैं प्रैक्टिकली बता दूं, 99% केसेस में आपको यही वाला क्वेश्चन मिलने वाला है। कोर्स में था इसलिए मैंने दूसरा पॉइंट भी आपको बताया है, हालांकि आपको 99% केसेस में यही मिलने वाला है। चलिए जी, वैसे मुझे लगता नहीं दोबारा आपको कभी देखने को मिलेगा, पर फिर भी मैंने आपको बताना सही समझा। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कहाँ से कहाँ तक लेते हैं, मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे आपसे एक बात डिस्कस करता हूँ। मैं कह रहा हूँ मिस्टर एक्स
विदड्रॉज 2000 रुपीज़ ऑन, कितने रुपए उसने विड्रॉ किए? 2000 रुपये ऑन 1 जुलाई 2019। इंटरेस्ट जो चार्ज किया जाना था ड्राइंग्स पर वो 10% पर एनम के हिसाब से चार्ज किया जाना था। तो माय डियर इसका इंटरेस्ट कितना होता है? तो मैं आपको बता दूं 1 जुलाई, मैं एक चीज़ बता दूं आपको, हाँ ईयर एंडेड, हमारी जो बुक्स क्लोज हो रही थी वो 31 मार्च को क्लोज हो रही थी हर साल। तो 1 जुलाई को 1 जुलाई को उसने पैसा निकाला और कब तक पैसा उसके पास रहा? 31/3/2020। ऐसा क्यों? बेटा आपका जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो यहाँ से शुरू होता है और यहाँ पर ख़त्म होता है। 1 अप्रैल 2019 पे शुरू होता है और 31 मार्च 2020 पे ख़त्म होता है। तो जब इस तरीके से ये फाइनेंशियल ईयर आपका शुरू होगा और ख़त्म होगा तो मैं आपको बता दूं इस केस में जब इस बंदे ने 1 जुलाई को लिया है तो बेटा आगे का ही तो ब्याज लोगे उससे। जब पीछे उसने कुछ पैसा लिया ही नहीं तो किस बात का ब्याज? जैसे मैं एक सिंपल सी बात आपको समझाऊं, अप्रैल मई जून में आप मेरे पास ट्यूशन पढ़ने आए ही नहीं तो आप मुझे फ़ीस किस बात की दोगे? कोई फ़ीस नहीं दोगे। पर अगर आप 1 जुलाई से मेरे पास पढ़ने आए हो और 31 मार्च तक माय डियर मेरे पास पढ़ रहे हो तो मैं तो बेटा पूरी फ़ीस लूँगा। बात समझ में आती है या नहीं आती? तो 9 महीने की फ़ीस मिलने वाली है। मैं इस चीज़ को एक लाइन से समझाना चाहता हूँ, मैं वो लाइन लिखवाने से पहले आपको ये समझाना ज़रूरी था। तो पहले मैं बता दूँ आपको इंटरेस्ट कैसे चार्ज होगा। 2000 रुपये लिए हैं, इसके ऊपर 10% और कितने दिन का? 1 जुलाई से लेकर 31 मार्च तक कितने महीने बैठते हैं बेटा? 9 महीने, 9/12। तो उस हिसाब से यहाँ कैलकुलेट आप कर सकते हैं। $150 ये आपका इंटरेस्ट हो गया, ब्याज। बात समझ में आती है? चलिए जी, मैं एक पॉइंट लिखवाना चाह रहा था आपको, उसी के लिए मैंने सब ड्रामेबाजी करी है, हालांकि ऐसा कोई रेलिवेंसी नहीं थी उसको लिखवाने की। पर मैं आपको एक सेकेंड, पॉइंट क्या है मैं बता देता हूँ आपको, मेरे साथ लिखिएगा। दिख रहा है? चलिए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज चार्ज्ड by calculating it from the date of withdrawal। विड्रॉल को हम ड्राइंग्स भी बोलते हैं, ठीक है जी, और जिसके बारे में हम चर्चा कर भी रहे हैं। till the end of the financial year। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आई होगी। चलिए मैं फिर भी समझा देता हूँ। इसमें लिखा है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज चार्ज्ड बाय कैलकुलेटिंग। भैया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो चार्ज किया जाता है, कैलकुलेट किया जाता है, कैसे कैलकुलेट होता है? कैलकुलेटिंग इट फ्रॉम द डेट ऑफ विड्रॉल, जिस डेट से आपने विड्रॉ किया है। मैंने पिछले एग्जाम्पल में कहा जिस डेट से आपने विड्रॉ किया है, फ्रॉम द डेट ऑफ विड्रॉल टिल द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर कहाँ एंड हो रहा है? 31 मार्च को। यहाँ से लेकर यहाँ तक आप कैलकुलेट करोगे, इसके बाद नहीं कैलकुलेट करोगे, इससे पहले नहीं कैलकुलेट करोगे। ऐसा क्यों? इससे पहले इसलिए कैलकुलेट नहीं करोगे क्योंकि आपने ड्राइंग ही इस दिन ली है। और इसके बाद क्यों नहीं करोगे? क्योंकि बेटा इस दिन फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो रहे हैं, इस दिन आप बैलेंस शीट बनाओगे, और जब बैलेंस शीट बनाओगे तो खाते तो बंद हो गए। अब अगले साल जब नया काम करोगे तो नया आपसे पैसा लिया जाएगा। यहाँ पर तो आपकी कैपिटल वगैरह एडजस्ट करके मामला क्लोज कर दिया जाता है। ये चीज़ आपको समझ में आएगी जब आप फुल फ्लैश क्वेश्चन करोगे, बड़ा वाला। फुल फ्लैश क्वेश्चन जब भी कर पाओगे, छोटे छोटे पॉइंट्स जब आपको समझ में आएंगे। तो फिलहाल मैं आपको ये बात समझाना चाह रहा हूँ, जैसे कि आपने यहाँ पर लिया, ये चीज़ समझ में आती है
चलिए एक एग्जाम्पल मैं आपके सामने अभी शेयर करता हूँ। मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ, खुद फ्रेम करना होगा। चलिए जी, ये क्वेश्चन आपको मैंने खुद फ्रेम किया है, आपको कहीं बुक में नहीं मिलेगा ये। इसमें लिखा है मिस्टर एक्स विड्रॉज 2000 रुपये एवरी मंथ, हर महीने में 2000 रुपये विड्रॉ कर रहे हैं मिस्टर एक्स फ्रॉम हिज फर्म, अपनी फर्म में से। इंटरेस्ट जो ड्राइंग पर दिया जाता है वो 10% पर एनम दिया जाता है। भैया 10% पर एनम इसलिए लिया है ताकि आपकी कैलकुलेशन आसान रहे। फाइनेंशियल ईयर आपके हर 31 मार्च को हर साल बंद होते हैं। तो इसमें क्या कहा है इसने कि भाई अप्रैल में 2000 निकाले होंगे, मई में भी 2000 निकाले होंगे, जून में भी 2000 निकाले होंगे, और इस तरीके से आपके अगले साल मार्च तक 2000 निकाले होंगे। नहीं निकाले होंगे। तो पूरे 12 महीने निकाले 2000 रुपये, टोटल 24,000 रुपये की ड्राइंग हुई है। तो जब 24,000 रुपये की ड्राइंग हुई है तो ये ड्राइंग के ऊपर इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होगा? मैंने पिछले केस में आपको बताया, जिस दिन से आपने ड्राइंग, मतलब इस पॉइंट में यही बात लिखी हुई है कि जिस दिन आपने ड्राइंग निकाली है तब से लेकर फाइनेंशियल ईयर एंड तक। तो मैं कह दूं आपसे, अप्रैल में जो आपने ड्राइंग निकाली है 2000 रुपये, इसका इंटरेस्ट 10% तो निकलेगा, लेकिन पूरे 12 महीने का निकलेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि बेटा अप्रैल से लेकर मार्च तक आपको काउंट करना है। याद है कहाँ से कहाँ तक? डेट ऑफ विड्रॉल टिल द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर कब एंड हो रहा है? 31 मार्च को। और आपने विड्रॉ कब किया है बेटा? पहले महीने का तो अप्रैल में कर लिया। तो अप्रैल से लेकर मार्च तक आपके 12 महीने बैठते हैं। मई में 2000 का 10% बेटा ये 11 महीने बैठेगा। जून में 2000 का 10% ये 10 महीने बैठेगा। जुलाई में 2000 का 10% 9 महीने बैठेगा। बात समझ में आती है? इस तरीके से आप करने वाले हो कहाँ तक? मार्च तक। मार्च में 2000 का 10% 1/12। मतलब अगर मैं कहूँ आपसे कि 4 नंबर का क्वेश्चन है तो बेटा आप तो इसे ही कैलकुलेट करने में 1 घंटा लगा दोगे। 3 घंटे में भैया पेपर सॉल्व करना है पूरा। अब आप 1 घंटा इसमें लगाओगे तो कैसे पेपर सॉल्व होगा? तो इस केस के लिए कुछ चीज़ें और दी हुई हैं। मैं आपको ये चीज़ इसलिए समझाना चाह रहा था क्योंकि अगर मैं वो चीज़ आपको पहले बताया था तो आपको शायद समझ में नहीं आता, आपके पता नहीं सर क्या ड्रामेबाजी करवा रहे हैं। इनको बिल्कुल शॉर्ट करने का एक मेथड होता है, मैं जिसे कह दूँ शॉर्ट ट्रिक, जिसे मैंने ही नहीं बल्कि आपके सीबीएसई ने और एनसीईआरटी ने भी बताया है। बस मैंने इसको और ज़्यादा सिंपल करने की कोशिश की है। एनसीईआरटी और सीबीएसई ने चीज़ों को थोड़ा टफ कर दिया है, लेकिन मैंने इसको और सिंपल किया है। मैं एनसीईआरटी वाली चीज़ें ही बताऊंगा जो आपकी सीबीएसई में भी है और एनसीईआरटी दोनों में है, और अपना वाला तरीका भी बताऊंगा। आपको मेरा वाला तरीका यूज़ करना है। आपको दोनों तरीके, जो आपके सीबीएसई ने दिया है और जो मेरा तरीका है, दोनों को मैं जस्टिफाई करके दिखाऊंगा कि कहीं कोई ये ना कह दे कि सर ने गलत कराया है। बात समझ में आती है? चलिए जी, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कैलकुलेट करने के आपके जो मेथड्स हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं। पहले आप मेरे साथ लिख लीजिएगा, उसके बाद मैं आपसे बाकी चीज़ें डिस्कस करूँगा। अगर आपकी रेगुलर ड्राइंग है, ये क्या है मैं भी आपको समझाता हूँ। और दूसरा है अगर इर्रेगुलर ड्राइंग है। भैया वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करूँगा मैं, क्योंकि मुझे लगता है काफ़ी बड़ा टॉपिक है तो शायद मैं केवल इसको समझा पाया तो मैं इसको समझाऊंगा, लेकिन ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं करूँगा, कहीं आप बोर ना हो जाओ। बाकी अगर कुछ ऐसा रुकता है तो हम नेक्स्ट क्लास में भी शुरू कर सकते हैं, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। इसमें मैं कह दूँ आपसे इक्वल अमाउंट और एंड इक्वल टाइम पीरियड। रेगुलर ड्राइंग का मतलब है कि आपकी अमाउंट भी इक्वल आ रही है और आपका टाइम पीरियड भी इक्वल है। ये क्या है अभी आपको समझाता हूँ, लेकिन अभी मैं इसको थोड़ा सा एक
लिख लेता हूँ। इसको फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, इसे लिख लेते हैं पहले। बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। इसको लिखते हुए चलिएगा, ये कंसेप्ट पूरी तरीके से मेरा कंसेप्ट है, सीबीएसई का कोई कंसेप्ट नहीं है इसमें। मिडल ऑफ ईच मंथ। शुरू में थोड़े सा अटपटा लगेगा ये, लेकिन जैसे ही आप इसे क्वेश्चन करके और समझ पाओगे, आप खुद कहोगे सर क्या करा डाला। ईच मंथ, हर साल बच्चे इसको करने के लिए तरसते हैं ताकि क्वेश्चंस उनके बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएं, और इससे बहुत जल्दी सॉल्व होने कुछ याद नहीं करना पड़ता। तो बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ मतलब हर मंथ की स्टार्टिंग में अगर ड्राइंग हो रही है, मिडल ऑफ ईच मंथ हर महीने के बीच में ड्राइंग हो रही है, और तीसरा है एंड ऑफ ईच मंथ। बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ क्या होता है, इसका एवरेज पीरियड निकालना होता है, इसका भी एवरेज पीरियड निकालना होता है, इसका भी एवरेज पीरियड निकालना होता है। तो फिलहाल इसका एक फॉर्मूला लिखता हूँ जो मैंने ही बनाया है, n+m/2। इसका जो आंसर आएगा वो मंथ्स में आएगा, इसमें n/2 और इसमें n-m/2 मंथ्स में आएगा इनका आंसर। कहीं आप कुछ और समझ लो, लिख देता हूँ, ठीक है जी। वेयर, भैया इनको थोड़ा इलेबोरेट कर देते हैं। n का मतलब होता है नंबर ऑफ मंथ्स, और m का मतलब होता है टाइम पीरियड बिटवीन टू ड्राइंग्स। n का मतलब होता है नंबर ऑफ मंथ, और m का मतलब हो टाइम पीरियड बिटवीन टू ड्राइंग्स, दो ड्राइंग्स के बीच में कितना टाइम पीरियड है। फिलहाल इसको यहीं रोक के आगे चलते हैं। इर्रेगुलर ड्राइंग्स जो होती हैं इसके भी 2 पार्ट होते हैं। भगवान से दुआ करना आपके एग्ज़ाम में ये ना आए, क्योंकि इसमें शॉर्ट ट्रिक नहीं लग पाती। सिंपल मेथड और दूसरा होता है प्रोडक्ट मेथड। इसमें से एक मेथड आपको करा चुका हूँ मैं, पता है कौन सा? हालांकि पूरा सॉल्व नहीं कराया, पर मैं कराऊंगा आगे चल के। ये वाला एग्जांपल समझाया था ना मैं आपको, ये सिंपल मेथड है, बिल्कुल देसी जुगाड़। दिमाग में जब कुछ करना चलता हो तो इसे सॉल्व कर डालो। मैं तो अक्सर जब मुझे पढ़ाया जाता था, मैं अक्सर एक्सपेरिमेंट करता था उल्टे सीधे तरीके से। आप लोगों को भी टाइम मिले, जो कि लॉकडाउन है, टाइम है, एक्सपेरिमेंट करते रहना, पता चल जाएगा सर क्या पढ़ा रहे हैं। चलिए जी, तो मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूँ, इसे भैया नोट कर लेना। मैं इसको पूरा ज़रा स्क्रीन में ले आता हूँ, अगर ये थोड़ा क्लियर हो जाए तो। मेरे ख्याल से क्लियर तो भैया इतनी ही क्लियरिटी रह पाएगी, माफ़ कीजिएगा। चलिए इसको ज़रा नोट कर लीजिएगा पॉज करके वीडियो। चलिए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की बात करो। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में हमारे 2 बेसिस होते हैं, एक तो रेगुलर ड्राइंग्स होती हैं, एक इर्रेगुलर ड्राइंग्स होती है। क्या होते हैं रेगुलर ड्राइंग्स और इर्रेगुलर ड्राइंग्स में, इसको ज़रा एक्सप्लेन करता हूँ अगले पेज पे। मैं कहता हूँ आपसे, आपने अप्रैल में निकाला 2000 रुपये पिछले एग्जाम्पल में, मई में निकाला 2000 रुपये, जून में निकाला 2000 रुपये, जुलाई में निकाला 2000 रुपये, अगस्त में निकाला 2000 रुपये, सितंबर में 2000, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। 2000, 2000, 2000, 2000, 2000 और 2000। इस तरीके से आपने इसको पूरी तरीके से कर डाला। अब माय डियर मुझे एक बात बताओ, जो इसमें कहा है रेगुलर ड्राइंग, बेटा हर महीने निकाल रहे हो? ऐसा तो नहीं कोई महीना छोड़ा आपने? हो सकता है यार स्कूल की फ़ीस जानी हो बच्चे की, ऐसा हो सकता है। भी ड्राइंग का मतलब क्या है कि पर्सनल यूज़ के लिए निकाला गया पैसा। पर्सनल यूज़ कब होगा? जब भैया बच्चों को फ़ीस वगैरह जानी हो। तो क्या है कि अप्रैल के महीने में 2000 निकाले, हर महीने निकाल रहे हो। साथ साथ में अमाउंट भी फिक्स है। क्या लिखा है यहाँ पर?
इक्वल अमाउंट एंड इक्वल टाइम पीरियड, इसी को रेगुलर ड्राइंग बोला गया है। इक्वल अमाउंट एंड इक्वल टाइम पीरियड, 1 महीने का अंतर है, एक महीने का, हर ड्राइंग में एक महीने का अंतर है। अगर ऐसा केस आपको मिल जाता है तो आप शॉर्ट ट्रिक लगा सकते हो और तब ये हमारा कंसेप्ट एप्लीकेबल होगा। केवल इस फॉर्मूले से आपका क्वेश्चन, ये कह दूं 5 मिनट में आपका क्वेश्चन हो जाएगा। कैसे होगा मैं भी आपको बताऊंगा, लेकिन फ़िलहाल आप ये समझ के चलें कि रेगुलर ड्राइंग का मतलब क्या है। अगर एक भी कंडीशन पिट गई तो आप तुरंत इस कंडीशन को छोड़कर इस कंडीशन की तरफ आना पड़ जाएगा। अगर एक भी शर्त पिट गई, मैं कह दूं आपसे जुलाई के महीने में आपने ड्राइंग ही नहीं ली, अगर आपने जुलाई के महीने में ड्राइंग नहीं ली तो बेटा इर्रेगुलर हो गया अब ये। क्यों? आप 2000 लगातार ले रहे हो लेकिन 1 महीने नहीं लिया आपने, तो उस केस में आपकी कैलकुलेशन इस तरीके से ना होकर बल्कि इस तरीके से होगी और तब आपका क्वेश्चन और बड़ा हो जाएगा। तो इसको जो फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, मिडल ऑफ ईच मंथ, एंड ऑफ ईच मंथ। मेरे ख्याल से रेगुलर ड्राइंग और इरेगुलर ड्राइंग आपको समझ में आया होगा। वीडियो यार ज़्यादा लंबा हो जाएगा, मैं नेक्स्ट क्लास में आपको बाकी चीज़ें कराऊंगा। अभी आज के लिए इतना ही करते हैं। आप इसे नोट कर लीजिएगा और इसे एक बार पढ़िएगा, मैं बाकी नेक्स्ट वीडियो में आपको कंप्लीट कराता हूँ। थैंक यू वेरी मच, आज के लिए इतना ही। हैव अ नाइस डे।